कि हम लोग दावेदार नहीं, हम लोग जिम्मेदारी वाले हैं। जिम्मेदारी मिली है कि 43 सीट जो हम पिछली बार हारे हैं उसको जीत में कैसे बदल दें। तो मैं 11 सीटें लिया था, हारी वही जीत में दिया। आजकल हम जीत देते हैं, हम उनको जिताने लायक हैं तो लायक समझकर वो जो भी देते, बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती रहती है। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी कुछ हो हमारे कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान किए जाए, उनके जो आयोग है उनको उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या सदस्य बनाए जाए, उनको अवसर मिले और समाज की जो समस्या है उसको पूरा किया जाए। हाँ सर, जिस तरीके से आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आप एक रैली करने जा रहे हैं उसको किस तरीके से आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ उसका उद्देश्य है? नहीं, रैली नहीं है, रोल है। ये संकल्प दिवस है और रोल अदा करेंगे कार्यकर्ता। 13 जनवरी 2013 को मैंने अपने चिकित्सक क्षेत्र से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कदम रखा था, संकल्प लिया था पूरे परिवार सहित। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी संकल्प लेने आते हैं। पहले श्रृंगेरपुर में होता था, गोरखपुर में, तो अभी इस बार लखनऊ में हो रहा। उसमें 22 राज्यों से, हमारे लगभग 75 जिलों से अभी सभी विधानसभाओं के सेक्टर आएंगे और लगभग उसमें शीर्ष नेतृत्व भी होगा और माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, सहयोगी दल भी रहेंगे और वहाँ संकल्प लेकर हम जाएंगे। जिस तरीके से पिछले बार संकल्प लिया, 11 हारी हुई सीट में हमने 9 जीत कर दिया है कभी भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे संकल्पित कार्यकर्ता संकल्प ले जाते हैं और जीत दिलाते हैं। तो ये संकल्प दिवस उस दिन मनाएंगे और उस दिन कुछ प्रस्ताव भी पारित होते हैं। जिस तरीके से महापुरुषों के, हमारे तमाम महापुरुष ऐसे हैं जिस तरीके से संघर्ष किया और उनकी मूर्तियां भी लगाने का है। और एक पद यात्रा भी 15 तारीख से हम रखेंगे और 15 तारीख को 15 जनवरी से लेके जब तक हम 2 अप्रैल तक, जब तक निषाद राज के किले उनकी जयंती न हो, हमारे लोग गांव में हैं, भूमिहीन है, गली में है, कोठे में है, झोपड़ी में है, तो वहाँ गाड़ी तो जाती नहीं है, तो पैदल तो जाना पड़ेगा। इसलिए उसका पद यात्रा नाम रखा है और सभी विधानसभा जो निषाद बाउल है और उनके गांव में भी हम जाएंगे और उनके साथ सही बात बताएंगे। क्योंकि गलत बात पर जो रहता है और गलत दिशा में गलत व्यक्ति के साथ रहता है वो गरीब है, वो गलत को सही मान के चलता है वही गरीब है। तो उनको सही बात बताना, सही दिशा बताना, सही लोगों के साथ जोड़ना, सही रास्ता देने से उसका गरीबी खत्म होगा और संपन्न और सुखी हो जाएगा। तो ये हम लोगों का कहना है। और हमारी सरकार ने उनके लिए क्या क्या की है, जैसे उनके लिए योजनाएं दी है कि शिक्षा के लिए पैसा दिया कि इंटर में है तो 20,000, BA में 30,000, उसके ऊपर 50,000 दे के उनको मोबाइल में भर देना। मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता, उनके इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं तो भी है। उनके बेटी की शादी के 1 लाख है, बिना फ्री का बीमा है उनके। फिर उनके बाद आयुष्मान, वो क्या नाम, आधार कार्ड के आधार पर ही 3 लाख का हम KCC देते 4% ब्याज पर। इनके NFD भी कहते, ये हमारी योजनाएं हैं जिसको हम उनको धरातल पर लेके नीतियों को बताने का काम करेंगे और वहाँ हम लोग संकल्प लेकर उतरेंगे। पहला जो है स्नान था तो उसमें काफी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए, तो इसको किस तरीके से? ये ही पिछली सरकार और इस सरकार में ही अंतर है। हम अपने विध्वंस जो भारतीय संस्कृति उसे हम लोग पुनर्स्थापित करने में, वो प्रयागराज की धरती है, वो निषाद राज की धरती है। मोदी ने कहा है संगम, निषाद संगम, और वो गंगा जमुना है, डुबकी लगाने आते सभी श्रद्धालुओं को हम लोग सभी उनको शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। प्रतिपक्ष जो नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी ने साफ तौर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आज के दिन में विपक्ष के लोग हैं वो कुछ न कुछ बयान देते ही रहते हैं, करेंगे ही। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला कि उसमें जो भी दोषी पाएगा उन्हें हटा दिया गया, वो जांच चल रहा है और जांच में जो दोषी पाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे चाहिए कि मिलजुल के कुछ ऐसी नीति बने कि ऐसी घटनाएं न घटे, उस पर काम होना चाहिए, पॉजिटिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से सियासत हो रही है, कभी लिट्टी चोखा कभी बाटी चोखा, तो अब अखिलेश यादव जिस तरीके से बाटी चोखा के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करने हैं, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये लिट्टी चोखा नहीं, सब धोखा है और धोखा, न जनता धोखा खाने वाली है न तो नेता धोखा खाने वाले हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट पीछे पीछे घूमेगी, क्योंकि 27% के आरक्षण में मिल्कमैन का कब्जा है, 23% में लेदरमैन का कब्जा है, अदरमैन कहा जाएंगे। तो अदरमैन हम किसी धोखे में नहीं आने वाले हैं, कुछ भी कर लें वो सब मोदी योगी के साथ। हाँ सर, इस के लेकर के लगातार विरोध चल रहा है, तो उसको लेकर के BCCI ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। शाहरुख खान की जो टीम है KKR, उसको में जो बांग्लादेशी ये क्रिकेटर था उसको हटाने को लेकर के साफ तौर से कहा है, रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया है, तो इसको किस तरीके से?
देखिए, मैं तो घटना की निंदा करता हूं और उस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। प्रो अमेरिका जो भी है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इस पर दखलंदाजी होने से हर देश के नागरिकों को सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलना चाहिए। और खेल की जो वहाँ तक है, राष्ट्र हमारा राष्ट्र है, राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जनता के भावनाओं के साथ, जनता की सोच के साथ, उनके विचारों के साथ हमारी सरकार है। इसलिए हमारी सरकार ने जो फैसला लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ।